भाजपा क्या कर रही है? भाजपा यही कर रही है कि 5 किलो राशन दे रही है और पूरा खेत चरवा दे रही है सांड से। निरहुआ क्या कहेगा? वो नचनिया और बजाने गाने वाले उसी के लायक निक लगेंगे। और निरहुआ गाजीपुर से चुनाव लड़ने आए हैं, अपने ही गांव का रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। देखिए, हम लोग वो राजभर हैं असली वाले, वो नकली राजभर हैं, व्यापारी हैं राजभर समाज के, ढोंगी हैं राजभर समाज के। जब चुनाव आता है तो ढोलक डंडा झंडा लेकर राजभर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। विशेष तौर से राजभर इसी लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर से, बीजेपी से अपमान का बदला लेगी और वोटों से, और पूरे पूर्वांचल में इनका सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश से और इंडिया गठबंधन पूरे देश से इनका सफाया होगा और मोदी इस बार झोला डंडा लेकर गुजरात जाएंगे। उनको राजभर समाज एक ऊंचाइयों पे लाकर खड़ा किया था, वहीं से धक्का मारकर जहां थे पहले रिक्शा चलाते थे बनारस में ना, वहीं चला राजभर ला के फेंकेगा उनको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आजमगढ़ शहर में हैं। शहर के एक सिरे पे खड़े हैं। ये हमारे साथ कुछ युवा हैं, किसान हैं, ये कहते हैं नेता भी हैं। कौन सी विचारधारा इनकी है, हम इनके बारे में बात करेंगे। आखिर में लोग चाहते हैं कि आपकी बार यहाँ का माहौल कैसा है, और माहौल देखते क्या माहौल है, माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल देखिए, यहाँ जो है उपचुनाव हुआ था अगली बार, प्रशासन और शासन के बल पे चुनाव जो है, ये चुनाव जो है दबंगई की चुनाव, सरकार के बल पे चुनाव जो है हम लोग हराया गया था। कौन दबंगई हराया दिए? भाजपा लोग पार्टी। ये तो आप आरोप लगाए, हारे हुए व्यक्ति आरोप रह गई चुनाव की बात है, समस्या है। तो इस बार दिनेश लाल यादव जी जो है कम से कम चुनाव 1 लाख वोट से हारेंगे। और युवाओं की जो है कुछ रोजगार, नौकरी, शिक्षा, सब भ्रष्टाचार जो इतनी चल रही है, और जनता परेशान है। जनता परेशान है। पुलिस का फार्म देख लीजिए, आप भर रहे हैं, जो भी वैकेंसी निकालते हैं सभी लोग रद्द हो जाती है। और आजमगढ़ में क्या नहीं हुआ समाजवादियों के राज में। और ये क्या भाजपा भी कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? भाजपा यही कर रही है कि 5 किलो राशन दे रही है और पूरा खेत चरवा दे रही है सांड से। क्या करें? आज तक कैटल हाउस बने हुए हैं। कैटल हाउस बने हुए हैं। कैटल हाउस बनने से मतलब नहीं होता। आज के युवाओं को रोजी रोजगार, नौकरी, शिक्षा चाहिए। अब तो मोदी जी 10 साल बिता दिए थे। 10 साल आप यही बगल में देख लीजिए। आप मोदी जी गुजरात से चुनाव लड़ने चले जाते हैं, गुजरात में क्यों चुनाव नहीं लड़ते हैं? मोदी जी गुजरात में चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? वहाँ 3 बार मुख्यमंत्री हैट्रिक मारे हैं। मुख्यमंत्री हैं तो एक बार वहाँ के विधायक सांसद बन के देखें, क्योंकि बनारस में कोई कार्यकर्ता भाजपा का नेता नहीं है लड़ने लायक। बनारस में आज भी देखिए खुदाई का काम चल रहा है। 10 साल में अब प्रधानमंत्री चाहे तो बनारस को बनारस बना दिया था, और बनारस से तो कोई प्रधानमंत्री। यही बात आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव कहा जाए कैसा लगेगा? धर्मेंद्र यादव वो भी तो बाहर से हैं। धर्मेंद्र यादव क्या नहीं, निरहुआ बार कहता है। निरहुआ क्या कहेगा? वो नचनिया और बजाने गाने वाले उसी के लायक निक लगेंगे। निरहुआ भी गाजीपुर से है, और निरहुआ गाजीपुर से चुनाव लड़ने आए हैं। निरहुआ अपने ही गांव का रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। वही तरवा से जो है कि बहरियाबाद का रोड, गाजीपुर और आजमगढ़ का बॉर्डर, वो रोड नहीं बन पा रहा है। और रासेपुर से लेके जो कंचनपुर होते वो जा रहा है, वो रोड नहीं बन पा रहा है गाजीपुर का। कहाँ से वो विकास की बात करेंगे? अरे रेलवे पास करवा दिया है। रेलवे आज का पास हुआ है। सब साथ, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, क्या किए, क्या साथ है, क्या विकास है बताइए। अभी निरहुआ जी को फ़ोन लगाइए आप, कितना कार्यकर्ता उनके बोलते हैं कि भैया जब चुनाव जीत गए, जब फ़ोन लगाते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताते हैं। गाँव रह के शूटिंग करते हैं। शूटिंग क्या शूटिंग? नाचने वाले तो आजकल लगन में नाच रहे हैं, गाँव में नाच रहे हैं। नाचने वाले तो गाँव में लगन में नाच रहे हैं साड़ी पहन के। पर वो तो आपका नेता भी है ना? अरे नेता हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं। हम समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। हर युवा चाहता है कि अखिलेश यादव, हर युवा चाहता है आजमगढ़ का कि धर्मेंद्र यादव जीते। एक शानदार सांसद चुनेंगे हम लोग। और दोनों सीट जीतने जा रहे हैं आजमगढ़ की। अच्छा। सदर भी जीतने जा रहे हैं, लालगंज भी जीतने जा रहे हैं, दरोगा सरोज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दो सांसद दिए हैं आजमगढ़ के लिए। आप लगता है कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि जी बताइए, यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पे माहौल समाजवादी का है और पूरी तरह से समाजवादी इस बार चुनाव जीत रही है। ये मुझे लगता है जहाँ सब यादव लग गया वो सफाई हो गया। यादव से नहीं मतलब, यही कहता कि यार परिवारवाद छोड़ो आप लोग। हर कास्ट के लोग
ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग सभी लोग इस बार एकत्रित होकर समाजवादी को वोट देंगे। काहे देंगे? क्योंकि युवा बेरोजगार एकदम घूम रहा है, ये सब नौकरी 4 साल का कर दिया, अग्निवीर कर वही दिए। तो कहते हैं कि भैया अखिलेश यादव आधे में छोड़ के चले गए यहाँ के लोगों को। अखिलेश यादव छोड़े नहीं थे। अखिलेश यादव विधानसभा में जाकर यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का काम किए, विपक्ष नेता बन के यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का काम किए। सरकार इस बार सरकार है अब हम बस 4 साल हो गए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी 2000 समय माहौल गर्म है, तो गर्मी धूप खूब राजनीति गर्मा रही है जी, तो नहीं रहुआ तो पूरा गांव घूम के गली जा रहे हैं कार्यक्रम। कहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं। बता रहा हूँ आपको, पन्ना पड़ों तक पैसे वो लोग दे रहे हैं, सैलरी जा रही है। हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं। वह लोग भीड़, उन लोगों के कार्यक्रम में भीड़ नहीं हो रही है, पैसा देकर एकत्रित कर रहे हैं। हमारे यहाँ राजभर समाज के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से पैसा देकर बस में, और ये जो उन लोगों का संगठन बना है एक समूह वाला, उसमें दबाव डाल के और पैसे देकर ज़बरदस्ती लोगों को कार्यक्रम में लेकर जा रहे हैं। उनके कार्यक्रम में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम पंकज राजभर है, मैं समाजवादी युवजन सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। अरे आप चाचा के साथ में गए तो यहाँ कहाँ भटक रहे हैं भैया हैं? देखिए, हम लोग वो राजभर हैं असली वाले, वो नकली राजभर हैं, व्यापारी हैं राजभर समाज के, ढोंगी हैं राजभर समाज के। जब चुनाव आता है तो ढोलक डंडा झंडा लेकर राजभर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। तो उनके साथ हम लोग नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझदार हैं, हम लोग स्वाभिमानी हैं, हम लोग एक विचारधारा के साथ हैं। हम लोग नेताजी के बनाए हुए पार्टी के, ये आप समाजवादी पार्टी के साथ तारीफ पूरी मत करिए। यहाँ जब इस समय चुनाव चल रहा है, तारीफ अपने मंचों से क्या करिएगा? अरे ये तारीफ नहीं है, उस व्यापारी नेता को आप भी जानते हैं। कौन व्यापारी? ओम प्रकाश राजभर, श्री ओम प्रकाश राजभर, जो समाज के व्यापारी हैं, ठग हैं। जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें गठबंधन में 18 टिकट दिया था, तो आप बताइए कि राजभर समाज को कितना टिकट देने का काम किए थे। अगर व्यापारी नहीं रहते, अगर वो राजभर समाज के नेता रहते, पिछड़े समाज के नेता रहते, दलित समाज के नेता रहते, तो सबको हिस्सेदारी देते। सिर्फ वो लड़े, अपने बेटे को लड़ाए, बाकी सीटों पर उन्होंने खूब बड़ा सौदा किया। और सौदा कर बेटा देखो मऊ में माफ़ी मांगा झुक के कार्यकर्ताओं मुर्गा से। बना। ऐसे बताइए ना आप कि उनका बेटा भाजपा के नेताओं के सामने मुर्गा बना। ये कहिए आप कि मुर्गा बना। ये पिछड़े दलित समाज का कितना बड़ा अपमान हुआ। और इसका इसी चुनाव में पिछड़ा दलित, विशेष तौर से राजभर, इसी लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर से, बीजेपी से अपमान का बदला लेगी और वोटों से। और पूरे पूर्वांचल में इनका सफाया हो रहा है, उत्तर प्रदेश से और इंडिया गठबंधन पूरे देश से इनका सफाया होगा। और मोदी इस बार झोला डंडा लेकर गुजरात जाएंगे। आप कह रहे हो ना? अब मैं नहीं, मैं पूरा देश कह रहा है। 400 पार कर रहे हैं वो लोग। इस बार 400 तेल पार जा रहा है, तेल डीजल पेट्रोल पार जा रहा है, सरसों का तेल पार जा रहा है। 400 उनकी सीटें नहीं जा रही है, ये उन्हीं का सब लोग समझा नहीं पा रहे हैं ना कि डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, बिजली बिल दुगना तिगुना बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। कल बेचारे ओम प्रकाश राजभर जी धान की कटाई कर रहे थे, किसानों का अपमान कर रहे थे। कोई लीलन का कुर्ता पैंट, 20,000 की सदरी, 20,000 का जूता पहन के खेत में कटाई किसान करते हुए आपने देखा है कभी? तो किसानों का अपमान हो रहा है। किसान भी उनसे अपमान का बदला लेंगे, नौजवान भी लेगा। और राजभर का जो अपमान इस घोसी की जनता और घोसी में जो उन्होंने करवाया बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर राजभर का अपमान, इसका बदला बहुत लिया जाएगा अपमान का, और वोटों से लिया जाएगा। उनको ऐसा खदेड़ा होगा ना कि जहां राजभर उनको राजभर समाज एक ऊंचाइयों पे लाकर खड़ा किया था, वहीं से धक्का मारकर जहां थे पहले रिक्शा चलाते थे बनारस में ना, वहीं चला राजभर ला के फेंकेगा उनको। ये बताइए, वो कहते हैं हम लोग सुहेलदेव के वंशज, छत्री हैं, नकली हैं। असली सुहेलदेव के वंशज हम लोग हैं, जो किसी के सामने झुकने का काम नहीं करते हैं। झुकने का काम बीजेपी और आरएसएस सामंतवादियों के सामने झुककर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती उन्हें सामंतवादी लोग माफ़ी मंगवा रहे हैं। या राजभर समाज पिछड़े दलित समाज का अपमान है कि नहीं? पूरे पिछड़े समाज का अपमान है। और पूरा पिछड़ा समाज इस बार इनको मुँह तोड़ जवाब देगा। और इसी लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ उनका बेटा जीतेगा नहीं मऊ से? उनका बेटा बाजडी लड़ा था, हार गया। उनका बेटा शिवपुर लड़ा था, हार गया। उनका बेटा
घोसी भी लड़ रहा है, वहाँ भी हारेगा। आपको जानकारी नहीं है कि वहाँ दलितों पिछड़ों के नेता आदरणीय राजीव राज लड़ रहे हैं, जमानत जब्त करा देंगे। राजीव राजी गरीब राजभर समाज के जब लड़के विदेशों में फंसे थे कोरोना के महामारी में, जब मोदी सरकार ने उन्हें नहीं ला पाया तो राजीव राय अपने पैसे से, अपने व्यवस्था से उन्हें इंडिया में लाने का काम किया, दवा कराए, उन सब की सारी व्यवस्था किए। तो राजभर समाज स्वाभिमानी है, जो उनके दुखों सुखों में रहेगा उन्हीं के साथ राजभर समाज रहेगा। आप कह रहे हो ना, लेकिन इस समय में देखो 70% जो राजभर है, सब अगर पूछ लो कि आप ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं, बोले हाँ जानते हैं। अरे साहब, अरे पत्रकार महोदय जी, आप घोसी चलिए ना, घोसी चलिए, किसी राजभर बस्ती में घुस कर देखिए तो सिर्फ वहाँ राजीव राजी का नाम चलेगा। और आजमगढ़ में मैं राजभर हूँ, आजमगढ़ का, चलिए आजमगढ़ के जितने राजभर बस्ती हैं, यहाँ सिर्फ उनके ओठों पर नाम है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी, चुनाव चिन्ह साइकिल। ये लोग सफाई परिवार आके यहाँ पर बैठ गए हैं, डेरा डाल दिए हैं। आप लोग भाजपा वाले यही कह रहे हैं। वो कहाँ से आए हैं बेचारे, वो कहाँ से, जो घोसी लड़ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? जो यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल निरहू जी, हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में देखने को नहीं मिला है 2 सालों में। वहाँ बेचारे की जमानत जब्त होने वाली है सर, जमानत, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार कई लाखों वोट से हारेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप अगर यादवों के नेता बनते हैं, कहते हैं कि मैं यादव समाज का नेता हूँ, तो यादव समाज में ये ई का इसी आजमगढ़ के रहने वाले, जिसे हम लोग सामाजिक न्याय का योद्धा कहते हैं, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब उनके निकाल दिया गया, तो आजमगढ़ के जो कहते हैं कि मैं यादव का मसीहा हूँ, तो क्यों नहीं सरकार से पूछे, क्यों नहीं पूछे कि हमारे यादव समाज का, हमारे पिछड़े समाज का डॉक्टर लक्ष्मण यादव की ऐसी कौन सी गलती थी कि आपने उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से हटाने का काम किया। बिल्कुल सही बात बोलना चाहिए। और यादव समाज के अगर वो नेता बनते हैं, तो बलिया में नरसंहार हत्या हुई यादव समाज की, तब क्यों नहीं बोले कि यादव समाज यही रेजिमेंट की मांग सालों से कर रहा है, क्यों नहीं बस आवाज एक बार उठा के, सरकार में सांसद हैं, सरकार में कहते हैं मोदी जी मेरे बहुत प्रिय हैं और योगी जी मेरे बहुत प्रिय है, तो योगी मोदी जी से कहवा कर, योगी को चल सन्यासी मंदिर में, याद होगा आपको, चाचा ने कहे, आज वही बाबा बदला ले रहे हैं पिछड़ों के साथ कि उनसे धान कटवा रहे हैं, उनके बेटा को दंडवत प्रणाम करा रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान अब क्या हो सकता है पिछड़ों का, आप ही बताइए। मेरे ने पिछड़े दलित समाज, जो लोग दबे कुचले हैं, रोजगार से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनकी आवाज़ उठाइए। आप लोग देश के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, तो देश के लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारी आवाज़ कोई उठाएगा तो मीडिया बंधु उठाएंगे, पत्रकार महोदय उठाएंगे, तो हम लोगों का विश्वास आप पे न टूटे। जैसे कुछ गोदी मीडिया पर हम लोगों का विश्वास टूट गया है, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल उसे जिंदा रखे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुछ युवा तो मिल गए, हमसे बात की है, अपने द लाइव टीवी अपनी बात रखे हैं किसानों के मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे, और खासकर ओम प्रकाश चाचा का ज़्यादा विशेष ध्यान दिया इस युवा राजभर ने, लड़के ने। तब तक ले नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़, द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।